सो फाइनली हियर इज द वीडियो जो मुझे बहुत दिनों से आप तक लानी थी. दिस इज अ वीडियो विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इसके अंदर ना वो सारी चीजें जो एक ट्रेडर नहीं बताता है, गलतियां, और जो चीजें नहीं मानता है वो भी गलतियां होती है. तो ये सारी चीजें मैं आप तक लाया कि मैंने कौन सी गलतियां करी है, रादर देन सीइंग मैंने कौन सी गलतियां करी है, एक ट्रेडर कौन सी गलतियां करता है. ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं. और इस वीडियो का जो पूरा कंटेंट है वो किस तरीके से डिराइव हुआ है, इट इज वेरी सिंपल. सबसे पहले एक बंच ऑफ बुक्स था जिसका सारा कुछ मॉरल मैंने इस बुक में डाला था. ऑलमोस्ट 400 पेजेस की ये बुक है. उसका मॉरल मैंने इस बुक में डाला था जिस इज ऑलमोस्ट 100 पेजेस. छोटी सी बुक है, 100-200 पेजेस की बुक है. और उसका मॉरल मैंने यहाँ पे मेरे सामने टैब के अंदर निकाला हुआ है. और ये सारी चीजें हम लोग यहां से लेके मतलब ऑलमोस्ट इतना सारा डेटा को मैंने प्रिसाइज करके आप तक लाया. अब हो सकता है इसके अंदर मैंने गूगल से टाइटल के लिए हेल्प ली हो, और बहुत सारे मेरे ऐसे ट्रेडर फ्रेंड्स जिनका एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, जिनका खुद का कुछ बनाया हुआ डेटा हो सकता है. तो वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर सबको कंबाइन करके मैंने इस वीडियो को बनाया है. Okay, so this video is worth watching, worth sharing, worth liking and worth subscribing this channel. Okay, और कमेंट में लिख के जाना कि इसमें से कौन सी गलती आपने करी है. मैक्सिमम गलती आपने करी होगी और मैक्सिमम चीज आपको पता है इस तरीके से इंप्रूव करनी है, but you don't know the right way to do it. So I'm going to show you the right way to do it. So let's start this video without any further delay with the mistakes that I have done or a trader does when he enters into the market. सो हम आते हैं सबसे पहली गलती के ऊपर, सबसे बेसिक गलती के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया बोलती है, मैं भी बोलूंगा. टिप प्रोवाइडर्स. द रीजन बीइंग, अगर कोई बंदा आपको टिप प्रोवाइड कर रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, जब से मार्केट शुरू हुआ है तब से आपको टिप आना चालू हो रही है, मार्केट के एंड तक वो आपको टिप प्रोवाइड कर रहा है, यू डोंट थिंक कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. आई विल नॉट से कि हिज एनालिसिस इज रॉन्ग, बट कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज वो ला रहा है आपके सामने. व्हाई इज ही नॉट ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटीज? व्हाई ही लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा इनकम? वो खुद क्यों ट्रेड नहीं कर रहा? अच्छा, ये चीज आपने देखी होगी, आपको कहीं से कॉल आता है, दे से हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं. I have just asked every person every time a single question कि भाई आप क्यों ट्रेड नहीं करते? They are like हमारी सैलरी सपोर्ट नहीं करती है. तो सैलरी सपोर्ट नहीं करती, ये भी तो आप लोग हमको बोलते हो कि सैलरी पे काम करने की जरूरत नहीं है. You will earn an income out of market. Then why don't you earn an income out of the market? This is my question. Why don't you trade on the tips that you give? बहुत सारे लोग होते हैं जो देते हैं, टेलीग्राम के ऊपर चैनल चलाते हैं, जो खुद भी ट्रेड करते हैं, जो खुद ने किया वही देते हैं. बहुत बार ट्रेड्स नहीं देंगे, whatever it is, whatsoever is happening, स्टॉप लॉस मेंटेन होता है. तो ये बहुत सारी चीज़ है. तो सबसे पहली चीज़ दैट यू हैव टू अवॉइड व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट इज टिप. किसी से भी कितनी भी बड़ी टिप मिलने दो, मत लगाना भाई. सिंपल सी चीज़ है. टिप पे पैसा लगाओगे ना, तो आपने क्या किया? सिंपल है, आपने मार्केट में पैसा नहीं लगाया, आपने उस बंदे पे पैसा लगाया. यू हैव गैम्बल्ड, आपने गैम्बलिंग करी है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पोकर खेल रहा है, ठीक है, तो अगर आप पोकर के ऊपर पैसा लगा रहे हो तो समवेयर कि आपने उसमें दिमाग लगाया और आप उस तरीके से खेलोगे. बट अगर आप किसी एक पर्सन के ऊपर पैसा लगाते हो, किसी एक पर्सन के ऊपर पैसा लगा रहे हो, दैट मीन्स यू आर गैम्बलिंग. पोकर इज ऑल्सो गैम्बलिंग, बट कहीं ना कहीं दिमाग का यूज है. आई विल नॉट कंपेयर पोकर विद स्टॉक मार्केट, बट कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में 90 to 95% लोग पैसा गवाते. रीजन क्या है? रीजन है उनकी मिस्टेक्स दैट दे डू इन द मार्केट, जिसमें से पहली मिस्टेक है टिप प्रोवाइडर्स. जब तक आप इनसे बचोगे नहीं, तब तक आप इनमें अटकते रह जाओगे. ओके, सो बिकॉज अब सिंपल है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक डिश है जो आपको बनानी है, और वहीं पे मैं आपको बोलूं यही डिश आपको जोमेटो के ऊपर अवेलेबल है, What will you do? You will be like, क्यों बनाना है भाई, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, अच्छा टेस्ट मिल सकता है. बट यू डोंट नो कि वो टेस्ट अच्छा है नहीं है. यू आर इनटू सम न्यू प्लेस, कहीं आपके होम टाउन से कहीं अलग जा रहे हो, एंड इट इज अ फर्स्ट रेस्टोरेंट फॉर यू. यू डोंट नो कि वो किस तरीके से डिश आएगी, किस तरीके से वो टेस्ट करेगी.
बट यू आर लाइक हाँ ठीक है, जोमेटो पे है, रेस्टोरेंट है, इतना ये खोला है तो अच्छा ही होगा। यही चीज़ होती है जब आप टिप लेते हो। उसने कॉल किया, इतना नॉलेज है, नहीं होता है। सिंपल सी चीज़ है, हर एक अच्छी दिखने वाली चीज़ अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखने वाली है। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू फॉलो टिप्स। अब इसको बचने के लिए क्या करें? देन द पॉइंट कम्स इज प्लानिंग। प्लानिंग मतलब होमवर्क, जो आप मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हो, सीधा इग्नोर करते हो। अब सिंपल सी चीज़ है, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड स्कूल में जाते थे, यू रिमेंबर यू यूज्ड टू गेट अ होमवर्क। हाँ, जो मैक्सिमम लोग हम यहाँ नहीं करते थे, स्कूल में जाके करते थे, किसी के और के बुक से लिख लेते थे। बट कहीं ना कहीं वो एक होमवर्क का डर था। क्यों ना वो डर को मार्केट में लाया जाए? वाई कांट वी टेक अ रेजोल्यूशन ऑन दिस न्यू ईयर कि भाई मैं आज से होमवर्क करूंगा, भले ही मार्केट के पहले क्यों ना हो या मार्केट के बाद, क्लोजिंग के बाद, नेक्स्ट डे के लिए क्यों ना हो। या तो मैं घर आऊँ तब करूँ, या तो मैं स्कूल में जाऊँ उससे पहले करूँ, टीचर आने से पहले, मतलब मार्केट खुलने से पहले मैं ये सारी चीज़ें क्यों ना करूँ। किसी की वीडियो देख लो, सीख लो किस तरीके से किया जाता है। नहीं आपको मार्केट में सीखने मिल रहा, ठीक है, किसी की वीडियो देख के देखो किस तरीके से वो मार्केट एनालिसिस कर रहा है। फॉलो एनीबडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका एनालिसिस आपको जमता है और आपको लगता है कि दिस इज गोइंग ग्रेट, उसको फॉलो कर सकते हो। बिकॉज आई एम अवॉइडिंग यू फ्रॉम टिप प्रोवाइडर्स, नॉट फ्रॉम द पीपल दैट आर प्रोवाइडिंग यू एनालिसिस। जो बंदा एनालिसिस करके दे रहा है, यू नो कि ये गलत होने वाला है, सही होने वाला है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि एनालिसिस दिया हुआ है उसके अंदर। टिप्स के अंदर देयर इज नो एनालिसिस, उसने दिया यू हैव टू बाय दिस, यू हैव टू सेल दिस, सिंपल, इतना ही आया। बट वहीं पे एनालिसिस के अंदर आपको लेवल्स मिलती है। यू नो वेयर इज द डिमांड जोन, वेयर इज द सप्लाई जोन, वेयर इज डिमांड सप्लाई, सारी चीजें आपके हाथ में होती है। तो ये चीजें समझो एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू इट। तो सिंपल प्रिपरेशन, मैंने अभी भी बोला, डिश जब बना रहे हो, ठीक है, तो एक तो आप ऑर्डर कर सकते हो या तो आप बना सकते हो। बनाने के लिए ना सबसे पहली चीज है, अगर फॉर एग्जांपल आपको पोहा बनाना है, तो ऐसा होगा क्या आपने तेल रख दिया और फिर बाद में प्याज कट करने जा रहे हो? नहीं, पहले प्याज कट करोगे, पोहा भिगाओगे, उसके बाद में जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके लिए लगेगा वो सारी चीजें पहले निकाल के रखोगे, फिर तेल गरम करोगे, राइट। उसके बाद सारी प्रोसीजर बनेगी, फिर उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। बट प्रिपरेशन करना जरूरी था। सो इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू मार्केट्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन नहीं करोगे मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, होमवर्क करना जरूरी है। ओके, सो इस तरीके से ये चीज ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग, प्लान करना सीखो। जो ट्रेड आपने बनाया है, जो प्रिपरेशन आपने किया, चलो आपने प्रिपरेशन किया, पहले प्याज काटा, फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, तो आप ऐसा करोगे क्या पहले ही पोहा डाल दिया फिर बाद में प्याज डाला? नहीं, उसका एक प्लान करना पड़ेगा, किस तरीके से कौन सी चीज कब एग्जीक्यूट करनी है। सो दिस इज प्लानिंग योर ट्रेड। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ऑलमोस्ट मेरे इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे लोगों के नीचे मैंने ये चीज ऑलमोस्ट मेरे सेटअप के सामने ही लिख के रखी है, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। नेवर एवर आर्ग्यू विथ योर ट्रेडिंग सिस्टम, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब सिंपल है, आपने प्लान ही नहीं किया, ट्रेड को प्लान ही नहीं किया, आपने आपके एंट्री और एग्जिट्स प्लान ही नहीं किया, मतलब आप शैलो वाटर में डाइव मार रहे हो और डीप वाटर में स्विम करने का कोशिश कर रहे हो। नहीं हो सकता ना। शैलो वाटर में डाइव मारोगे तो सर पे मार लगेगी, और वहीं पे अगर उसमें एक बिगिनर बंदा डायरेक्टली डीप वाटर में स्विम करने की कोशिश करेगा, डूब जाएगा। किसी भी सिनेरियो में आपको लगना ही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको हर्ट होगा। इधर डाइव करोगे सर पे हर्ट होगा, या फिर यू विल गेट ड्रोन्ड इफ यू गो इनटू डीप वाटर व्हेन यू डोंट नो स्विमिंग। तो प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, और प्लानिंग को ही एग्जीक्यूट करना वो इंपॉर्टेंट है। पहले शैलो वाटर में तैरना सीखो, फिर बाद में जाके डाइव करो ना भाई। क्यों डायरेक्टली तुमको डीप वाटर में जाना है, या फिर क्यों तुमको शैलो वाटर में डाइव करने की कोशिश करना है? पहले नॉर्मल स्विमिंग तो सीख लो। सिंपल, समझ में आ गया ये सारी चीजें। तो प्लान करना हमेशा हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, आप में से कितने लोग टीवी चैनल्स देखते हो, उनके दिए हुए ट्रेड्स ट्रेड करते हो? ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो वो लोग देते हैं, इट कम्स आफ्टर देयर इज अ गुड मोमेंटम। ओके, अब मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, अगर कोई बंदा सही में बहुत अच्छा है एनालिसिस करने में, व्हाई वुड ही वेस्ट हिज टाइम गोइंग ऑन द टेलीविजन एंड गिविंग पीपल टिप्स? रादर व्हाई विल ही नॉट मेक मनी आउट ऑफ इट?
ये चीज़ ध्यान में, मतलब ये चीज़ ध्यान में लाओ कि अगर मेरे पास एक अच्छा नॉलेज है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को कितनी देर लगती है, आई नीड जस्ट दिस टाइम। एडिट करने वाला बंदा वीडियो एडिट करेगा, मेरे को कुछ काम नहीं है। बट वहीं पे अगर मैं टीवी के ऊपर जाता हूँ तो आई हैव टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स, ऐसे बैठा रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं बोलता रहूँगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, हो सकता है मेरे को वहाँ से रेम्यूनरेशन भी अच्छा मिले। बट अगर यही नॉलेज, यही चीज़ें अगर मैं खुद के ट्रेडिंग में ना लगाऊँ तो क्या फ़ायदा। वहाँ पे बैठ के तो मैं ट्रेड कर नहीं रहा, वो 3-4 घंटे तो मेरे वेस्ट हो गए। हो सकता है उसमें मुझे कुछ अच्छा ट्रेड मिल सकता था। सो ऑलवेज एक चीज़ ध्यान में रखना, जो चीज़ें आपको टीवी पे दिखाई जाती है वो वैसी नहीं होती है। जो बंदा चार्ट्स के ऊपर 24 आवर्स बैठा हुआ है, मतलब मार्केट जब जब चल रहा है तब तक वो चार्ट्स के ऊपर है, तो न्यूज़ आने से पहले उसको समझ में आ जाएगी कि कुछ ना कुछ तो न्यूज़ आने वाली है। एंड आई बेट यू, जैसी आपको मूव दिखी उसके एग्जैक्टली 8 मिनट के बाद जाके देख लेना न्यूज़ चैनल के ऊपर, आपको मिल जाएगी, टिप मिल जाएगी कि बाय दिस बाय दिस बाय दिस। फॉर एग्जांपल आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, मैं उसके ऊपर 220 पे जब था लास्ट टाइम, वहां से बुलिश था, 260 पे आया, आई सोल्ड इट 260 पे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले ने उसको बाइंग दिया था। कहाँ हूँ, क्या हुआ भाई, नीचे आ गया। तो मैं जनरली ना जो भी टीवी पे दिखाता हूँ उसका अपोजिट करता हूँ। अपोजिट मतलब अगर मेरे पास बाय है तो मैं सेल करूंगा, ऐसे ही सेल नहीं करूंगा। अगर मेरे पास पोजीशन खड़ी है तो मैं उसको सेल कर दूंगा, नहीं भाई बस हो गया, यहाँ से नीचे जाने वाले, क्योंकि यहाँ से देखो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट इज अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एवरीवन नोज कि अभी रिटेलर्स डिमांड बढ़ाएंगे, तो ये लोग सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ा के इनका ज़्यादा बेनिफिट है, सिंपल है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, डिमांड जोन अगर वो खाते हैं सप्लाई करके, बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल आता है, क्योंकि फिर रिटेलर्स भी पैनिक में आ जाएंगे, पैनिक में बेचने आ जाएंगे, डबल प्रॉफिट मेंटालिटी। तो हमेशा जो चीज़ आपको टीवी पे दिखाई जाएगी वो सही नहीं होगी। तो कभी भी सिर्फ टीवी के बेसिस के ऊपर ट्रेड नहीं करना, अपना एनालिसिस करो, और अपना ही एनालिसिस करो, उसी के हिसाब से ट्रेड करो। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, ये मंत्र हमेशा लाइफ में ध्यान में रखना। ओके, अब चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट, जिसके वजह से ना आप में से मैक्सिमम लोगों को एक चीज़ भूली गई होगी, घर वालों की। हर किसी के फैमिली में एक बंदा ऐसा होगा जिसने बहुत बड़ा लॉस किया, घर बार सब कुछ बिक गया, सब कुछ बिक गया उसका, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी बिक गई, ये बिक गया, वो बिक गया, सब कुछ सुनने में आया। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ लेवरेज। ज़्यादा लेवरेज पे ट्रेड्स नहीं रखते। अब यू विल बी लाइक लिवरेज तो मिलता नहीं है भाई, आज भी मिलता है। अब आपके शेयर्स प्लेज कर सकते हो, प्लेजिंग के ऊपर लिवरेज मिलता है। अगर नहीं पे कर पाए तो यू विल गेट 1% पर डे की पेनल्टी लगेगी। मुझे लगी है। I had futures worth ₹1.5 crores and I forgot to roll over. मैं भूल गया रोल ओवर करना, ना ही मैंने उसको एग्जिट किया। 30th जो लास्ट एक्सपायरी थी तब मेरे पास 1.5 करोड़ के फ्यूचर्स थे और रोल ओवर करना ही भूल गया। दूसरे दिन सुबह उठता निगेटिव 14 लाख का बैलेंस, जिस अकाउंट में 63 लाख रुपीस का बैलेंस था, निगेटिव 14 लाख। Where did this money go? सुबह उठ के इक्विटी बेचनी पड़ी। इन सारी इस चीज़ की मैं शायद एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। वंस दिस एवरीथिंग इज सेटल्ड, मेरे शेयर्स मेरे पास आते हैं तो उसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इस सारी सिनेरियो के ऊपर। बट इतनी चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, लिवरेज इज नॉट गुड। लिवरेज इज नॉट गुड। वो तो ठीक है, मेरे पास फंड पड़ा हुआ था इसके लिए मैं बच गया। व्हाट इफ आई डिड नॉट हैव द फंड्स? अगर मेरे पास फंड नहीं होता तो क्या करता? ओके, सो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, लिवरेज के ऊपर जब भी आप ट्रेड करो तो भी उतना ज्यादा क्विक होना चाहिए कि लिवरेज काटो। जितने फास्ट लिवरेज काट सकते हो उतना फास्ट काटो। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई नहीं बताएगा भाई, लॉस कोई नहीं बताता। मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलती करी। लिवरेज बीइंग ऑलमोस्ट आफ्टर बीइंग 4 to 6 years इनटू मार्केट मैंने ये गलती करी है। लिवरेज का ट्रेड छोड़ दिया। किस कॉन्फिडेंस में छोड़ा नहीं पता। ऑलमोस्ट मैंने सुबह 1-2 बार उसको एग्जिट करने का ट्राई किया था, हुआ नहीं, तो आई थॉट ठीक है मैं कर दूंगा, रह गया तो रह गया। अब मेरे को उसकी डिलीवरी लेनी पड़ी, जो फ्यूचर्स मेरे पास थे उनकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ रही है, तो आई हैव टू बाय दो शेयर्स। और उसके ऊपर 14 लाख के ऊपर पर डे 1% की पेनल्टी लगने वाली थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया एंड आई सेव्ड माई सेल्फ। 1% दैट इज 14,000 रुपीज की पेनल्टी थी भाई पर डे। तो लिवरेज इज ऑल वेरी बैड। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इस चीज़ से लोगों के पूरा मतलब एवरीथिंग डिस्ट्रॉयड इन देयर लाइफ्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, लिवरेज के ऊपर कभी कोई ट्रेड नहीं लेना। और जितना लिवरेज उतना ही लो जितना आप बेयर कर सकते हो। मैं बेयर कर पाया, मैंने लिया था, गलती थी
बट आई हैड फंड्स, आई कुड मैनेज द लिवरेज। अगर वही मैंने 1.5 के जगह पे 4 करोड़ के ले लिए होते तो कहाँ से मैनेज किया जा सकता था। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो इस तरीके से लिवरेज बहुत इशू दे सकता है आपको हमेशा, ओके। और लिवरेज इज ऑलवेज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना आपके। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो आप में से मैक्सिमम लोग मिस आउट करते होंगे इन द सेंस स्टॉप लॉस। सही बताना भाई, आप में से कितने लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हो? लगाया है और आपने उसको स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया है, या फिर स्टॉप लॉस की ऑर्डर लगाई और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रही है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि नहीं, इस लेवल पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इस लेवल पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इस लेवल पे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। नहीं करते भाई तुम। उससे नीचे आता तो यू विल बी लाइक नहीं, यहाँ से बाउंस बैक होगा, इतना लॉस मैं नहीं ले सकता, अचानक से एक बड़ी कैंडल बन जाएगा, अब तो ले ही नहीं सकता। दैट ट्रेड विच वाज सपोज टू बी कट एट स्टॉप लॉस एंड यू आर सपोज टू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, आप क्या करते हो? उस ट्रेड को होल्ड करके बैठते हो। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, स्टॉप लॉस वहीं लगाओ जहां पे आपको पता है कि आप गलत होने वाले हो। वहां लगाओ जहां आप गलत होने वाले हो, वहां नहीं जहां पे आपका कैपिटल आपको सपोर्ट कर रहा है। कभी गलत नहीं होंगे भाई। और स्टॉप लॉस को मानना सीखो। स्टॉप लॉस को जिस दिन मानना सीखोगे उस दिन पैसा बनाना सीखोगे। जिस दिन स्टॉप लॉस मान लिया ना भाई, उस दिन तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया। मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस मानना सीखो, स्टॉप लॉस टारगेट मानना सीखो। टारगेट को भले ट्रेल करो, स्टॉप लॉस को भले ट्रेल करो, बट रखो, ऑर्डर्स रखो। नहीं टारगेट रखना, स्टॉप लॉस रखते जाओ भाई। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले मेरे एज से बड़े, हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले मेरे एज से छोटे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि स्टॉप लॉस मेंटेन करो। कैपिटल अगर ब्लो हो गया ना भाई, कुछ नहीं बचेगा आपके पास, कुछ भी नहीं बचेगा। इफ द कैपिटल इज ब्लोन यू कैन नॉट ट्रेड, कुछ नहीं रिकवर कर पाओगे। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ काम करने वाले 2 लोग ऑलमोस्ट दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। स्टॉप लॉस रखा नहीं, लॉस होता गया। फ्रेंड से पैसा लिया, मार्केट में लगाया, स्टॉप लॉस रखा नहीं, गया, फिर पैसा लिया, फिर गया। अब हालत ऐसी है, जितना लॉस था ना, आज उतना बंदा इंटरेस्ट पे कर रहा है पर मंथ। जितना फर्स्ट लॉस था, जिसको बचाने के लिए मेहनत चल रही थी, उतना आज बंदा इंटरेस्ट पे कर रहा है पर मंथ। समझ रहे हो? कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट पे कर रहा है। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो, स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप ऑन द स्टॉप लॉस और यू विल बी स्टॉप्ड आउट ऑफ द मार्केट। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। दिस इज अ मंत्र दैट आई पर्सनली फॉलो, ओके। अब इसी को मिलता जुलता एक और पॉइंट है, स्टॉप लॉस आप रखोगे नहीं, ऑर्डर नीचे आएगी, 0-0 तो बन गई है। अब यू विल बी लाइक यार एवरेज बहुत ऊपर है, यहां तक ये आएगा नहीं, एक काम करता हूं इसको एवरेज करता हूं। 50 रुपए की चीज 20 रुपए पे चल रही है, तुम उसको 20 रुपए पे एवरेज करोगे और एक्सपेक्ट करोगे 35 का एवरेज, अब 50 रुपए जाएगी कि अब मुझे 15 रुपए का और मुनाफा होगा। नहीं होगा भाई। जब समझ में आ रहा है मार्केट तेरे अगेंस्ट जा रहा है, क्यों एवरेज कर रहा है तेरे लूजिंग ट्रेड को? होल्ड योर विनिंग एंड कट योर लूजिंग, हर कोई बोलता है, बट आई वुड से जितना फास्ट आपका लूजिंग ट्रेड कट कर पाओगे ना, उतना लंबा आप आपका विनिंग ट्रेड होल्ड कर पाओगे। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। 100 रुपए पे ट्रेड लिया है, 105 पे ऑर्डर लगा देंगे भाई, सेल बस हो गया, बहुत है बहुत है। यही मेरे भाई, अगर तू 95 पे स्टॉप लॉस लगाए तो क्या होने वाला है? स्टॉप लॉस ही हिट होगा ना, होने दे। कभी ना कभी जाके समझ में आएगा ना कि कहां स्टॉप लॉस लगाना है, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस किस जगह लगाना है। जब तक ये नहीं समझोगे ना भाई, तब तक के लॉस ही करोगे। एवरेज नहीं करना कभी भी लूजिंग ट्रेड। ऊपर जाने दो, 100 रुपए पे लिए 120 पे एवरेज करो ना, देखो ना कितना मजा आएगा। जब वो ट्रेड भाग रहा है और आप पैसा लगा रहे हो, और वो भागते घोड़े पे पैसा लगा सकते हो। भागते घोड़े पे लगाम नहीं लगाते, भागते घोड़े पे पैसा लगाते। बट जो घोड़ा चल ही नहीं रहा, उल्टे पैर चल रहा है, जो घोड़ा बार बार बैठ जा रहा है, घोड़ा जनरली बैठता नहीं है, बट ये घोड़ा बैठ रहा है और उसके ऊपर आप पैसा लगा रहे हो, नहीं ये उठ के भागेगा, नहीं ये उठ के भागेगा। क्यों भागेगा भाई? क्यों भागेगा? लॉजिक है, पता है, यू नो इट इज गोइंग वेरी रॉन्ग फ्रॉम योर साइड। तो एवरेज टू रिकवर द लॉस इज रॉन्ग। रॉन्ग नहीं बोलूंगा यार, ये गलती नहीं है, ये डिजास्टर है, ये ब्लंडर है। ये चीज ध्यान में लाओ और जितना अच्छा समझ जाओगे ये चीज। देखो मैंने एक चीज लिखी है, मैक्सिमम टाइम्स यू विल लूज इफ यू आर एवरेजिंग द लूजिंग ट्रेड्स, ऑलवेज एवरेज अ विनिंग ट्रेड एंड कट द लूजिंग ट्रेड। हमेशा ये चीज ध्यान में रखो, ओके। अब हम आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो शायद जिसके बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट बहुत बेकार आएंगे। बिकमिंग अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग ट्रैप।
बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखोगे और आप अटक जाओगे भाई, सही में बोल रहा हूँ, अटक जाओगे। उस बंदे का ना वो प्रॉफिट देख के उससे इंप्रेस मत होना, उसके स्किल्स देख के इंप्रेस होना। उसके अंदर स्किल्स देखो, उसने पैसा बनाया है ना तो उसके अंदर स्किल्स है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। अगर किसी ने पैसा बनाया उसके अंदर स्किल है, उसके स्किल्स सीखो, उससे ये सीखो उसने कितना टाइम दिया है, क्या तुम उतना टाइम दे पाओगे? अब बहुत सारे लोग करोड़ों का स्क्रीनशॉट डालते हैं, रोज 20-20, 50-50 लाख रुपए कमाते हैं। तुमको पता है पिछले 8-10 साल से वो क्या कर रहे थे? डू यू इवन नो? वो ना वो चीज़ें कर रहे थे जो तुम आज नहीं कर रहे हो। होमवर्क कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, दे वर ट्राइंग एंड टेस्टिंग अ स्ट्रैटेजी, और उसी स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लिया उन्होंने, और आप उसी के बेसिस के ऊपर वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। बट आज क्या चाहिए हमको? यार उसने बनाया मैं भी बनाऊं। अरे भाई उसने टाइम दिया यार, वो भी तो दो। उसने टाइम दिया है, वो भी टाइम आप दे के देखो ना। गिव मार्केट टाइम रैदर देन टाइमिंग द मार्केट। मार्केट को टाइम दो रैदर देन टाइमिंग द मार्केट। बहुत बड़ा फ्रेज है, समझने में टाइम लगेगा। मार्केट को आज टाइम मत करो कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, भाई मार्केट को टाइम दो ना, तुमको सीख लो ना। और किसी को भी मेंटोर बनाने से पहले एक बार सही में देखना द स्ट्रैटेजी इज ही टीचिंग इज प्रॉफिटेबल और नॉट। किसी को भी फॉलो करो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, आई रेस्पेक्ट एवरी ट्रेडर इन दिस एरा, एवरी ट्रेडर इन दिस वर्ल्ड। बट एक बार ना प्लीज़ वो जो स्ट्रैटेजीज दे रहा है उसको इम्प्लीमेंट करके खुद देखो, उससे मत पूछो, खुद देखो, खुद पेपर टेस्ट करो, पेपर ट्राई करो। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता है। मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है, many of you get fascinated by the big profits of a trader that he makes, but generally we don't see the efforts he or she put into his profession to come to this level of confidence that he can make the big profit and hold the winning trade. ठीक है, so ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। टेक दिस इनटू अ वेरी पॉजिटिव वे। लोगों को सिर्फ स्क्रीनशॉट देख के मत जाओ भाई, उसके स्किल्स देख के जाओ, उससे सीखने के लिए जाओ, उससे सीखो और वो चीज़ें अप्लाई करो। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक लॉसेस को अक्यूमुलेट होने देना, सेम पॉइंट है। अब हम आते हैं एक बहुत बड़े पॉइंट के ऊपर, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा टाइम है, बड़ा पॉइंट है। ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू वंस डाउनफॉल। मैंने देखा है, मैंने मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में देखा है। ट्रेड के लिए, मार्केट के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, फिनिश्ड। आज उनके पास तो पैसा नहीं, उनकी फैमिली पे कर रही है, आप खुद सोचो कितना गलत लगता है ये सारी चीज़ें। तो देखो सिंपल है, जब आप मार्केट में आते हो ना, अगर आप गलत होते हो तो आप सही हो, अगर आप सही होते हो तो आप गलत हो। क्या बोल रहा हूँ? यू विल बी लाइक भाई तो क्या बोल रहा है, तू खुद सुन रहा है? हाँ मैं सुन रहा हूँ। अगर आप ट्रेड कर रहे हो फर्स्ट टाइम, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, तुम गलत रास्ते जा रहे हो। या तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, या तो तुमने कुछ गलत किया है, इसीलिए तुमको पैसा बना है। अगर पहले 6 महीने तुम मार्केट में पैसा नहीं गवाते हो एक डिजायर्ड अमाउंट, और उसके बाद कुछ सीख के नहीं स्टार्ट करते हो ना भाई, तो तुम गलत कर रहे हो। कुछ तो गलत हो रहा है जिससे तुमको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है जिससे तुमको प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। जब भी कोई नया बंदा आता है ना, उसका लक उसको इतना साथ देता है ना भाई, इतना अच्छा प्रॉफिट बनाओगे तुम, ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे कि यार पैसा तो बना लूंगा। यू विल स्टार्ट विद 50,000, यू विल एंड अप विद लूजिंग 50 लाख रुपीज़। देखा है, आंखों से देखा है। 5,000 से चालू हुआ था भाई, आज 70-80 लाख के ऊपर बैठा है। सो ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू वंस डाउनफॉल, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। बहुत बेकार डाउनफॉल आता है, मैंने देखा हुआ है, और बहुत बहुत गंदा हिट करता है टू यू, योर फैमिली, योर सराउंडिंग्स, योर पॉजिटिविटी, सब चीज़ अफेक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखो एंड लेट्स टेक दिस मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। खुद को इम्प्रूव करेंगे, ये चीज़ आज हम सोच के जाएंगे। मिस्टेक्स है, ये मत करना। ऑलमोस्ट 10-11 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है, इन सारी ना गलतियों को प्लीज़ मत करना। रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ मत करना। रीज़न नंबर 1, ये वीडियो का मतलब नहीं रहा कि मैंने इतनी वीडियो बनाई, कोई मतलब नहीं रहा। रीज़न नंबर 2, दूसरों की गलतियों से सीखना इज़ बेटर देन खुद गलतियाँ करना।
हाँ, दूसरों की सक्सेस से सीखो, बट उस रास्ते को चुनने से पहले उस रास्ते के साथ साथ और भी बहुत सारे रास्ते वो भी तो देखो। हो सकता है उसको इस रास्ते से सक्सेस आए, तुमको नहीं आएगा, तुमको इस रास्ते से आएगा, तो सारी चीज़ें ट्राई करो, बट ट्राई द राइट पाथ, नॉट द रॉन्ग पाथ। टिप नहीं लेना है बेफालतू में कोर्स लेके सिर्फ वो एक स्ट्रैटेजी, नहीं, कोई मतलब नहीं है भाई। हमको अलग 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 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बाय ट्राई एंड टेस्ट एवरी डैम थिंग दैट यू कैन डू इनटू द मार्केट्स, ठीक है। सो आई होप जितने मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है सारी आपको समझ में आई है। और भाई बस इतना बोलूँगा, ये मिस्टेक्स है, करी है, डोंट डू इट, डोंट डू इट, इट हर्ट्स द मोस्ट, इट हर्ट्स द मोस्ट, ठीक है। सो अब इस वीडियो का ना अपन एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। क्यों? सिंपल है ना, क्यों लेके जाना है? अभी तो ऑलरेडी अपन अच्छी लेवल पे, क्यों लेके जाना है? गलतियां बता दी, अब सही रास्ता भी बताना जरूरी है। तो अब सही रास्ता क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको करनी है जिससे आपका ट्रेडिंग करियर बढ़ेगा। ऑलमोस्ट मैंने मिस्टेक्स के टाइम पे बोला है क्या नहीं करना है और क्या करना है, बट अब ऐसी 10 पॉइंट देखेंगे। ये 10 पॉइंट्स था, इट कैन बी सेड कि एक मेरे फ्रेंड से ही मैंने लिए हुए कि भाई उसने एक अच्छा मुझे एक्सपीरियंस शेयर किया, आई लाइक इट, एंड ऑल वे द पॉइंट्स जो मुझे शेयर करने थे, बट आई गॉट द प्रॉपर वर्डिंग्स, प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर टाइटल मिला कि किस तरीके से आपको देना है। सो आई स्टार्ट दैट पार्ट ऑफ द वीडियो जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका ट्रेडिंग गेम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 1000 गुना ज़्यादा एवरी डे बढ़ता रहे। किस तरीके से क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आगे देखने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विथ रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर ट्रेडिंग, ओके। सो मेरे भाई, रूल नंबर 1, डोंट यूज मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल पर डे। 1 लाख का कैपिटल 10,000 में ट्रेड करना चालू कर। न्यू बिगिनर है ना, कॉन्फिडेंस गेन करना है ना, तो यही चीज़ करनी पड़ेगी। और तुम ये वीडियो देख रहे हो मतलब तुमको ये करना ही है। 10% से ज़्यादा तुमको कैपिटल लूज नहीं करना है। दूसरा, क्योंकि ना सर्वाइविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इनटू मार्केट्स। सेकंड, रूल नंबर 2, किसी भी एक ट्रेड के ऊपर अपने कैपिटल का 2 से 3% से ज़्यादा नहीं लगाना है। 2 या 3% अगर आप लगा रहे हो तो इट इज़ ओके, इट इज़ वेरी गुड। ये चीज़ ध्यान में रखना। आपका जो ट्रेड वैल्यू है जो आपने लगाया है, जितना पूरा रिस्क, इसमें भी स्टॉप लॉस है ठीक है, बट रिस्क की आना पैसा, तो भाई 2 से 3% से ज़्यादा नहीं रिस्क करना किसी भी एक ट्रेड के ऊपर। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। और हो सकता है आपकी 50% एक्यूरेसी हो, 70% एक्यूरेसी हो, 80% एक्यूरेसी हो, ठीक है भाई, बट फिर भी आप लॉस में जाओगे। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ 2:5। 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 5 रुपये का टारगेट। 2 रुपये का स्टॉप लॉस पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, 5 रुपये का टारगेट पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। अगर आप 10 में से फॉर एग्जांपल अपन 7 ट्रेड आप गलत करते हो तो आपने कितना लॉस किया? 14 रुपये का लॉस किया, 7 × 2। और वहीं पे अगर 3 ट्रेड सही गए, 5 × 3 15 रुपये, 1 रुपये का ब्रोकरेज, नेल सेट ऑफ। नाउ कैलकुलेट आपके एक्यूरेसी के हिसाब से। 70% ही पकड़ा था मैंने, अब आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से आप कैलकुलेट करो। सॉरी, मैंने तो 30% ही एक्यूरेसी पकड़ा था। अब आप आपके हिसाब से एक्यूरेसी पकड़ लो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। बट ऑलवेज फॉलो अ प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर सिस्टम। जब तक ये चीज़ें नहीं फॉलो करोगे ना भाई, मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पाओगे। जिस दिन ये फॉलो कर लोगे ना, उस दिन यू हैव सर्वाइव द मार्केट। आई विल प्राउडली से यू हैव सर्वाइव द मार्केट। मैंने ना ट्रेडिंग जर्नल दी थी, उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। इमोशनली स्टेबल, मेंटली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल। ये सारी चीज़ें ना मैंने उस वीडियो के अंदर, उस एक पूरे जर्नल के अंदर दी थी, और मैं वो खुद फॉलो करता हूँ। एवरी डे मैं उसको फॉलो करता हूँ। जर्नल शायद यहाँ यहीं कहीं होगी, ओके, इट इज़ देयर। तो मैं एवरी डे मैं जर्नल को लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ भाई, आज भी लिखता हूँ। गलतियाँ समझती है किस तरीके से गलती नहीं करनी है, ठीक है। सो गलतियाँ समझ में आती है ना, इट इज़ वेरी, मतलब बहुत एक इम्प्रूव होता है। योर गेम गोज टू नेक्स्ट लेवल। अभी भी बोल रहा हूँ, जर्नल की लिंक मैं फिर से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके जर्नल डाउनलोड करो। मेंटली और आप साइकोलॉजिकली सही नहीं होना भाई तो मत करना ट्रेड, छोड़ दो। आज मेरा दिमाग सही नहीं, जैसे सैटरडे फ्राइडे के दिन आई वॉज नॉट स्टेबल, क्योंकि ऑलमोस्ट दिस वॉज अ वेरी गुड इशू, क्योंकि एकदम से अकाउंट में ये सारी चीज़ें होना, गलती थी, समझ में आई, होता है यार, वो दैट कम्स इनटू सम साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है दिमाग में, और मैं फिर अवॉइड कर दिया। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं पीएमएस के लिए, जितने भी सारी चीज़ें मैं लोगों को देता हूँ, नॉट द टिप्स, बट टिप्स कभी नहीं दिया, ना ही मैंने कभी कोई क्लासेस लिए हैं, ओके।
सो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी मैंने सबको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बना के सीधा डाल दिया कि आई एम नॉट स्टेबल, सो शायद आपके अकाउंट्स में ट्रेड नहीं होगा, अगर किसी में ट्रेड हो रहा है तो ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव अ टीम, दे माइट बी ट्रेडिंग, बट मेरे साइड से ट्रेड अभी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको डाल दी थी। तो आई पर्सनली फॉलो, जब आप मेंटली इमोशनली से स्टेबल नहीं होना भाई, साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं होना, मत करो ट्रेड, उठ के निकलो वहाँ से बाहर निकलो एंड गो टू एनवायरमेंट जहाँ पे आप हैप्पी हो गए। हो सकता है कल का दिन अच्छा हो सकता है, ठीक है। एंड फ्राइडे वॉज अ डे जो मेरे लिए बना हुआ था, मार्केट प्योर बुलिश था, वो मेरा दिन था भाई, वो मेरा दिन था ट्रेड करने का, नहीं किया, छोड़ दिया। होता है, इमोशनली खुद को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग है ना, हर कोई गैम्बलिंग बोल के आता है। आई वुड से अब गैम्बलिंग बोल के आओ, इमेजिन यू आर गैम्बलिंग बट विथ नॉलेज। नॉलेज नहीं है तो आप प्योर गैम्बलिंग कर रहे हो, बट नॉलेज के साथ गैम्बलिंग कर रहे हो ना, तो आप आपके नॉलेज के ऊपर पैसा लगा रहे हो। गैम्बल कर रहे हो, मार्केट में ही पैसा जाएगा, बट आप आपके नॉलेज के ऊपर पैसा लगा रहे हो। नॉलेज किस तरीके से है आपका? हाँ भाई, मुझे पता है, मेरा एनालिसिस ये कहता है यहाँ से ऊपर जाएगा। खुद के एनालिसिस पे पैसा लगाओ रादर देन किसी के और के लगाओगे। किसी और की वीडियो देख के लगाते ही हो ना, तो खुद के एनालिसिस पे क्यों नहीं लगाते हो भाई? आओ ना, गैम्बलिंग करो ना, मैं खुला बोल रहा हूँ, आओ गैम्बलिंग करो। एंड दिस गैम्बलिंग विल मेक योर वेल्थ ग्रो लाइक हेल, लिटरली सेइंग। बहुत ज़्यादा पैसा बनाओगे भाई, खुद के ऊपर पैसा लगाना सीख जाओगे ना, सही में बोल रहा हूँ, लिख के देता हूँ, उस दिन से आपका अच्छा टाइम शुरू। वो बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, उस दिन से आप, भाई तेरा टाइम आ गया, तेरा टाइम आ गया, ओके। अब मैंने बोला था लोगों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स देखते हो, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, उनसे सीखो कि उन्होंने किस तरीके से उस अचीवमेंट, मतलब वो अचीवमेंट तक वो आए हैं, व्हाट हैज़ बीन देयर जर्नी, व्हाट हैज़ बीन हिज और हर जर्नी, वो देखो। अपना इमोशन खराब मत करो ना यार। उसने 1 करोड़ रुपए कमाए, तूने 1000 रुपए कमाए, ठीक है, उसका कैपिटल भी तो देख, उसने कितना टाइम दिया वो देखना। कैपिटल छोड़ो यार, उसने कितना टाइम दिया वो देखना। तूने दिया है क्या भाई? दिल पे हाथ रख के बता। 6 महीने के अंदर तो हम लोग कैपिटल उड़ा के बाहर निकल जाते हैं। सिंपल है ना मेरे भाई, कैपिटल, जब तुम कैपिटल ही नहीं बचेगा तो कहाँ से ट्रेड करोगे? तो पहले खुद के ऊपर पैसा लगाओ, सीखो। हाँ ठीक है, किसी का कोर्स लेना गलत नहीं है, बुक्स पढ़ना गलत नहीं है, लो पढ़ो करो, बट करो, टेक द स्टेप, टेक द इनिशिएटिव, स्टार्ट इट टुडे। सिर्फ लोगों के स्क्रीनशॉट देखते मत रहो, प्लान बनाओ, ट्रेड करो, स्टार्ट करो। क्या होगा? हारोगे ही ना, हारोगे ही ना। खुद के ऊपर आ रहे हो ना, किसी और के ऊपर थोड़ी आ रहे हो। ये चीज़ ध्यान में रखो, ओके। एंड उनका जब स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, एक दिन वो इमेजिन करना दिमाग में ना, मेक दैट पॉजिटिविटी, एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरा भी आएगा और इससे डबल आएगा। उसको कंपटीशन नहीं करना है हमको, उस बंदे के साथ कंपटीशन नहीं करना है हमको, उस अमाउंट के साथ कंपटीशन करना है। उसने 1 CR किया ना, मैं 5 CR करेगा, बट आज नहीं। उसने 5 साल लिया ना भाई, मैं 6 साल लेगा, बट 5 CR करेगा। 5 लिया तो मैं 6 महीने में करेगा ना भाई, 5 लिया ना तो 6 साल रुकेगा मैं, बट मैं 5 करोड़ पे पहुंच के रहेगा। उसने 5 साल लिया ना 1 करोड़ के लिए, मैं 6 साल लेगा, बट 5 पे पहुंचेगा, उससे ज़्यादा ही करेगा। हो सकता है उस टाइम पे वो बंदा 50 करोड़ पे बैठा हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। बट ये सारी चीज़ें, इट इज़ नॉट अ मार्केट, इज़ नॉट अ व्हाट वी कैन से, इट इज़ नॉट प्रेडिक्शन गेम, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। आपका प्रोबेबिलिटी लगाना ज़रूरी है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से। सो इस तरीके से ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 6 के ऊपर। आपने ना एक प्लान बनाया है कि इफ़ द मार्केट इज़ गोइंग अपवर्ड्स यू विल हैव टू ट्रेड इन दिस सिनेरियो, इफ़ मार्केट इज़ गोइंग डाउन आपको क्या करना है। जब भी ये सारी चीज़ें हो रही है ना, अलग अलग ट्रेंड भी आ रहा है ना, एक प्लान के लिए ही टिके रहो। एक प्लान बनाना, उसी के ऊपर टिके रहो, कोई नया प्लान बनाने की जरूरत नहीं। एक प्लान को इतना मास्टर कर लो, टाइम दो, उसी प्लान को टाइम दो, इतना मास्टर कर लो कि आपको किसी और प्लान की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े, वही प्लान हर सिनेरियो में चले। सिंपल है ना, वही प्लान हर सिनेरियो में चले। अपने आसपास उस तरीके का, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हर सीजन में मिलती है, वैसे ही खुद को बनाओ ना, खुद का प्लान ऐसा बनाओ जो हर सीजन में चलेगा, कभी भी चलेगा। तो मेक योर ट्रेडिंग प्लान, उसके ऊपर मेहनत करो, ट्रेडिंग प्लान ऐसा बनाओ और एक ही पे इतना काम करो। देखो एक सिंपल चीज़ है, मैंने कहीं पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन, 100 चीज़ें अलग अलग तरीके से करने से अच्छा एक चीज़ 100 बार करो।
100 चीज़ों को, मतलब 100 चीज़ें अलग 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 तरीके से करने से अच्छा एक ही चीज़ को 100 बार करो ना, मास्टरी कर लोगे भाई तुम। और जिस दिन मास्टरी कर ली ना, उस दिन 100% पैसा कमा लिया मेरे भाई, 100% तूने पैसा कमा लिया। ठीक है, तो वो भी पॉइंट हो गया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। बोला था मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को टाइम दो। जिस दिन आपको लगेगा ना कि मार्केट में आप सारी चीज़ें जानते हो भाई, उस दिन तो पैसा, सबसे बड़ा पैसा तो उसी दिन गवाएगा। मार्केट को टाइम मत करो, मार्केट को टाइम दो। मार्केट में सीखने आओ, ना कि सिर्फ पैसा बनाने आओ। बट अगर तुमको सब कुछ पता है तो वाई आर यू नॉट ऑन द टीवी? क्योंकि जो टीवी पे आते हैं उनको सब कुछ पता होता है ना, नहीं होता है भाई। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जिस दिन तुम खुद के सिस्टम के साथ या मार्केट के साथ आर्ग्यू करोगे ना भाई, खत्म हो गया। मार्केट बहुत बड़ा है, जितना तूने कैपिटल लाया है ना उससे कई गुना, लाखों गुना ज़्यादा मार्केट का डेली टर्नओवर है। जितना हम सोचते हैं ना उससे कई ज़्यादा मार्केट पहले सोचता है। एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, फर्स्ट लॉकडाउन वॉज समवेयर ऑन 23 मार्च, और मार्केट ने भी लो 23 मार्च को ही लगाया था। निफ्टी हैड अ लो ऑफ 7511, 7511 का लो बनाया था 23 मार्च को। उसके बाद गिरा ही नहीं ना भाई, उस लेवल को टेस्ट ही नहीं किया। सब लोग बोल रहे थे 6000 आएगा, 5000 आएगा, 4000 आएगा, आया नहीं आया ना। मार्केट ने पहले ही खुद को टाइम कर दिया था कि नहीं, इससे ज़्यादा और बुरा कंडीशन नहीं आ सकता, बुरे से बुरे कंडीशन में मैंने यहाँ तक ला लिया। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। अभी भी ओमिक्रॉन की न्यूज़ आ रही थी, सिंपल सी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आ रही थी, बट अब तो कहीं कहीं लॉकडाउन भी लग रहे, बट मार्केट ऊपर गया फ्राइडे के दिन। क्यों हुआ? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड इन दिस मार्केट। तो कभी भी मार्केट को टाइम मत करो। मार्केट जिस ट्रेंड इज योर फ्रेंड भाई, ट्रेंड के साथ चलना सीखो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड में चलोगे तो 100% पैसे कमाओगे। ओके, सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखना। अब एक रूल मेरे साथ आप सबको फॉलो करना है। हम मार्केट में पैसा बनाने आए ना आए, हम सीखने ज़रूर आएंगे। अगर मैंने आज एक ट्रेड लिया है और मैंने पैसा कमाया है तो वेरी गुड, वेरी गुड, सेव दैट मनी, या पार्टी करके आओ। दूसरा, अगर मैंने पैसा गवाया है ना, तो जो मैंने सीखा है ना उसके लिए जाके हक से पार्टी करो कि ये सीख मेरे को कहीं से नहीं मिलती थी, कहीं से नहीं मिलती थी। किसी और की गलतियों से मैं क्या मतलब किसी और की गलती थी ये, मैंने नहीं सीखी, बट मैंने करके, मेरे को बोला गया था वो गर्म है, बट फिर भी मैंने उसको हाथ लगाया, हाथ जल गया, समझ गया, अगली बार नहीं जाऊंगा। तो जो सीखा ना उसको सेलिब्रेट करना सीखो। सेलिब्रेट योर लर्निंग्स रादर देन अर्निंग्स। सेलिब्रेट योर लर्निंग्स रादर देन अर्निंग्स। ओके, सो दूसरा सेकंड लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर हम आते हैं, जो सबसे एक काइंड ऑफ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नेवर एवर आर्ग्यू विथ योर सिस्टम। बोल रहा है ना बाय साइड है तो बाय साइड है, बोल रहा है ना सेल साइड है तो सेल साइड है। मार्केट का ट्रेंड कहीं भी रहने दे। सिस्टम बनाया ना तूने, मेहनत किया ना, मेहनत किया ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है मान लिया, बट योर सेटअप इज योर बेस्ट फ्रेंड, योर प्लान इज योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रेडिंग सिस्टम इज योर बेस्ट फ्रेंड। जब तक इसको काटोगे ना, अब सिंपल है, अगर तेरे को तेरे दोस्त ने बोला या फिर आपके दो फ्रेंड ने आपको बोल रहा है कि यार वो चीज़ मत कर, वो चीज़ सही नहीं है, ही इज़ योर रियल फ्रेंड, राइट? तो आप करते हो क्या? नहीं करते, नहीं करते ना, वही करना है। योर सिस्टम इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। अगर वो बोल रहा है यू हैव टू डू, हाँ तो करना है, आँख बंद करके करना है, क्योंकि आपने उसके ऊपर उतना टाइम दिया है ना, उतनी मेहनत करो ना कि उसके भरोसे के ऊपर आप सब कुछ कर पाओ। सिंपल। तो नेवर एवर आर्ग्यू विथ योर ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रेडिंग प्लान। अब आते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जिसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। मैं टैब भी ऑफ कर दिया। अब ऐसे पॉइंट के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से मैंने लोगों को खत्म होते देखा है। प्रॉफिट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ईगो। और जिसने भी ये पॉइंट बोला है बहुत सही बोला है मेरे भाई, बहुत सही बोला है। मैं यहाँ पे आपको क्रेडिट भी देना चाहूँगा भाई, बहुत सही पॉइंट बोला आपने। ईगो इज प्रॉफिट्स इज डायरेक्टली और मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है भाई ये ईगो के साथ। आपका प्रॉफिट आएगा तो ईगो 100% आएगा, आपके पास पैसा आ रहा है ना तो ईगो 100% आएगा, जो गलत है। ईगो प्रॉफिट के मतलब ईगो आना ही नहीं चाहिए। इफ़ यू आर अर्निंग आउट ऑफ मार्केट, वेरी गुड। किसी का भला करने में लगाओ ना यार ये पैसा, एक बार किसी का भला करके देखो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, लिटरली स्पीकिंग बहुत मज़ा आएगा। किसी एक बंदे का एजुकेशन स्पॉन्सर करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। साल भर का एजुकेशन स्पॉन्सर करो ना, मत करो प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल का, उसका सिर्फ एजुकेशन एक्सपेंस तो स्पॉन्सर करके देखो। किसी बच्चे का
एक भूखे को खाना खिला के देखो, बहुत मज़ा आएगा। ईगो मत आने दो। ट्रेड किया ना, तेरे को जम गया ना भाई, तूने पैसा कमाया ना, लगे दोस्त को फ़ोन करके ये मत बोलो भाई मैंने इतना पैसा कमाया, तूने क्या किया। गलत होता है, बहुत गलत फील होता है, तुम्हारा इंप्रेशन गलत पड़ता है, हमारा कुछ नहीं है। उस बंदे के नज़र में तुम गलत पड़ोगे, ठीक है। सो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट्स के साथ ईगो प्लीज़ मत आने देना, ठीक है। सो अब बहुत बड़ी वीडियो हो गई, बहुत ज्ञान दे दिया, लिटरली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बट मेरा खुद के अंदर का मतलब मेरा खुद का नॉलेज था जो मैं आप सब तक शेयर करना चाहता था। हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने ये चीज़ें पता करी हो, उनको पता हो ये सारी चीज़ें, बट मेरा काम था ये वीडियो आप तक लाना। मैंने ये वीडियो आप तक लाई है, बहुत बड़ी वीडियो है। अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नहीं करो, ये वीडियो आपके ऊपर है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, दिस इज़ योर वीडियो। मेरी गलतियाँ आप तक लाई है, आपको करनी है तो ये गलतियाँ करके देखो, हाथ जला के देखो। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हाथ जलाने से अच्छा उंगली को काट दो, पूरा हाथ काटने से अच्छा उंगली काट दो। सिंपल है ना भाई, हाथ काटोगे कुछ नहीं कर पाओगे, उंगली काटोगे तो बच्ची भी तो है कुछ। तो स्टॉप लॉस के टाइम पे भी यही, स्टॉप हो जाओ, नहीं तो पूरा हाथ कटेगा। दूसरों की गलतियों से सीख लो, वरना खुद करके बैठोगे, सिंपल है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो गई। हैप्पी न्यू ईयर, और क्या बोलूँ, और बस ये गलतियाँ मत करना इस साल। मेरे साथ एक रेजोल्यूशन ले लो कि हम लोग हमारी पिछली गलतियों से सीखेंगे और इस साल इंप्रूव करेंगे और खुद को टाइम देंगे। आई एम गोइंग टू गिव नेक्स्ट 3 years फॉर माई ट्रेडिंग, पूरा ट्रेडिंग के लिए देने वाला हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें करूँगा, अब तक बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, बट पूरे 3 साल के बाद आई विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। 3 से 5 साल, एग्जैक्ट 3 से 5 साल का मैं टाइम खुद को देने वाला हूँ, एंड आई विल बी टू अ नेक्स्ट लेवल इन माई ओन। मैं खुद की नज़र में ऊपर जाना चाहता हूँ, किसी और के नज़र में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो। I'll end this video on a very, very happy note and a very profitable journey for you in your full stock market. Journey profitable in the terms of money and in terms of learnings, earnings and learnings सब होगी आपको मार्केट के अंदर। ये मेरे ऊपर वाले से रिक्वेस्ट है, दुआ है, सब कुछ है। So I'll end this video. Happy trading to you all guys. Bye and thank you for watching and staying this long.